नमस्कार, ओपिनियन भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। दिल्ली के चुनावी गर्मा गर्मी में जिस तरह से 2100 रुपए पे बवाल मचा हुआ है, महिलाएं एक तरफ रजिस्ट्रेशन करा रही है तो दूसरी तरफ महिला आयोग के द्वारा चेतावनी भी जारी किया जा रहा है। लेकिन अब इस बीच में सबसे बड़ा समस्या है, आखिर जनता भरोसा करे या फिर इसे चुनावी जुमला समझ के चुप बैठे। हम दिल्ली के जनता से क्यों न राय ले ले। हमारी मौजूदगी है अभी दिल्ली के चांदनी चौक में। यहाँ मौजूद लोगों से हम एक बार बात करते हैं, आखिर इस चुनावी माहौल में जनता इस मुद्दे पे क्या सोचती है, क्या ये इन पे भरोसा करे या फिर देखें इस चुनावी जुमले को। हम यहाँ पे मौजूद लोगों से एक बार बात करेंगे, उनकी राय जानेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा मोनू सिंह चौहान। कहाँ से हैं आप? किराड़ी विधानसभा दिल्ली। दिल्ली से है। सर, क्या लग रहा है दिल्ली में जो 2100 रुपए पे बवाल मचा हुआ है, कैसे देखते हैं? एक तरफ महिलाएं रजिस्ट्रेशन भी करा रही है, दूसरी तरफ महिला आयोग के द्वारा चेतावनी भी जारी किया जा रहा है। आखिर ये क्या चल रहा है दिल्ली? पहली बात तो महिला आयोग ने एक आदेश जारी करा है, आपने देखा होगा कि ऐसी कोई योजना लागू नहीं है। कोई योजना ऐसी लागू नहीं है। सीलमपुर सादरा की बात बता दूं, आपके पत्रकार महोदय से ही मैंने देखा था कि उन्होंने अपना बैंक का खाता और अपना OTP दिया, उनके जो 5-10 हजार रुपए पड़े थे वो भी स्कैम हो गए। आप अपने बैंक अकाउंट का मेरे को डिटेल दे दोगे क्या? आप सरकार कैसे मांग रही है लेडीजों से? क्या सोच के मांग रही है? वो स्कैम नहीं कर रही है। और पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि 2100 रुपए रजिस्ट्रेशन हो रहा है मोबाइल नंबर और वोटर ID कार्ड के साथ, बाकी कुछ और लग नहीं रहा वहाँ पे। पेपर किस चीज का नहीं लग रहा पत्रकार महोदय? और ID कार्ड नहीं, वोटर ID कार्ड और नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन। आधार कार्ड मांगा जा रहा है, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड। आधार कार्ड किस लिए मांगा जाता है? कौन दे देगा आधार कार्ड अपना? आधार कार्ड बैंक से लिंक होता है मैडम, ये आपको पता होना चाहिए। और मैं आधार कार्ड दे दूंगा, मैं अपनी पूरी बैंक की डिटेल दे दूं आपके पास? मैं क्यों दे दूंगा जी बैंक की डिटेल? तो आप फोन पे भी सुनोगे तो कॉलर ट्यून आती है, ऐसे फर्जी स्कैम से बचें। तो सरेआम फर्जी स्कैम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं 2100 रुपए दे दूंगा। 1000 रुपए इन्होंने वादा करा था देने का दिल्ली में चुनाव से पहले, दे दिए। पंजाब में सरकार बनी थी इनकी, ये मैनिफेस्टो में इनका लागू था कि हमारी सरकार बनती है हम 1000 रुपए देंगे। 1.5 साल हो गए सरकार बने हुए, वहाँ पे एक भी माता बहनों को दे दिए कि इन्होंने? मैं ये केजरीवाल सरकार से पूछना चाहता हूँ कि एक भी खड़ा करते कि हमने इन माता बहनों को रजिस्ट्रेशन के लिए तो खड़ा कर दे रहे हैं कि देखो जी हम रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, देखो। एक माता बहनों को बता दें कि हमने 1000 रुपए दिए, ऐसे खड़ा करके बता दें। और 2100 रुपए की बात कर रहे हैं। 2100 रुपए, 90 लाख महिलाएं रहती है दिल्ली में, बहन बेटी बूढ़ी बुजुर्ग, 90 लाख लेडीज हैं दिल्ली के अंदर। आप 50 लाख को भी दोगे, 40 लाख को नहीं भी दोगे। आप राघव चड्ढा जी इनके CA हैं, जो खुद कहते हैं मैं CA हूँ, उनको बुलाओ, केजरीवाल जी बुलाओ और उनसे काउंटिंग करवाओ कि कितनी पेमेंट बैठती है। आप DTC तो आपने आज तक इतने घाटे में चल रही है। जल बोर्ड इनसे घाटे में पूरी नहीं झेली जा रही, ठीक है। DTC के कर्मचारियों की पेमेंट नहीं दी जा रही, मार्शल इनके बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन पे, इतनी घाटे में चल रही है। और ये 2100 रुपए ये कहाँ से लाएंगे? क्यों महिलाओं की आंखों में मिर्ची मार रहे हैं दिन दाड़े? क्यों झूठ का जुमला दे रहे हो? झूठ बोल बोल के तो आप सत्ता में आए थे, फिर झूठ बोल के सोच रहे हो मैं सत्ता में। कसम खा के तो आप सत्ता में आए थे कि मैं कसम खाता हूँ कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा, उसी कांग्रेस से आपने गठबंधन करा। कसम खाई ना सर, दिल्ली में गठबंधन नहीं है ना। लोकसभा में क्या था जी? दिल्ली में नहीं है सर अभी। लोकसभा में क्या था? गठबंधन था। लोकसभा में गठबंधन नहीं था क्या? था। वो कसम नहीं थी? इन्होंने कसम खाई मैं जमुना साफ कर दूंगा, खाई थी। एक का सिक्का डालूंगा चमकता हुआ दिखेगा, पूरे परिवार के साथ डुबकी मारूंगा। वीरेंद्र सचदेवा जी ने मारी थी डुबकी, हॉस्पिटल वहीं की वहीं डायरेक्ट हॉस्पिटल जाना पड़ गया था, इतनी साफ था, इतनी साफ हो रखी है। आप बता दो पत्रकार महोदय कि झूठ बोलने की राजनीति और कोई राजनीति इनके पास है? दोगुनी राजनीति इनके अंदर और कोई? दिल्ली में जनता की बेसिक नीड आम आदमी पार्टी की सरकार फुलफिल करती है, चाहे वो पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या फिर महिलाओं के लिए फ्री बसें हो। अब दूसरी पार्टी क्यों कह रहे हैं बीजेपी तो जनता से उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था जो उनको मिल रही है वो छीनना चाहती है। सुरक्षा की बता दूं, आपने सुरक्षा में सारे मुद्दे की बात बताऊंगा। सुरक्षा, स्वाति मालीवाल जी कौन थी? वो जेंट्स थी क्या? लेडीज नहीं थी? और महिला आयोग की अध्यक्ष थी इनकी पार्टी की। अपने शीश महल पे अपने PA से इन्होंने पिटवा दिया। उसकी CCTV फुटेज की क्लिप मांगी की तो इनसे नहीं दी गई। आज तक इनके पूरे विधायक, कोई मंत्री, इनके खुद मुख्यमंत्री के आवाज नहीं निकली, उनकी टिप्पणी नहीं करी गई कि इन्होंने स्वाति मालीवाल जी को PA साहब ने क्यों पीटा। आज तक इन्होंने कभी बोला उसके बारे में? कभी बोला क्या महिलाओं के? और आप बोल लो कि शिक्षा, DTC
अपनी बेटी, अपनी वाइफ, अपनी भतीजी, चाचा ताऊ की कोई भी इनके रिश्तेदारों में कभी डीटीसी में भेजी है? वो तो घूमेंगी रेंज रोवर में, ओडी में, मर्सिडीज में, सरकारी गाड़ियों में। जो 2-2 घंटे स्टैंड पे बहन बेटी खड़ी रहती है, बस नहीं आती है, धक्का मुक्की रहती है और उसमें 5 जेब कतरे चढ़ जाते हैं, उनके बस नीचे से ब्लेड मार के फोन निकाल लिए जाते हैं, उसमें आप कहते तो लेडी चेचे डरेंगी। कहाँ से ऐसी राजनीति सीख के आते हो जी? इतने बड़े आप पढ़े लिखे बताते हो, मेरे को तो आपने झूठ का PhD कर रखा है। पढ़े लिखे बड़े बूढ़े कहते पढ़े लिखे अनपढ़ गवा रहे, तो वो वाला काम कर रहे हैं। तो बताइए आप मतलब होते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसा ये बीजेपी का षड्यंत्र है, बीजेपी ऐसे ही फर्जी बातें माहौल बना रही है, जनता समझ रही है दिल्ली का एक ही नेता है और वो है केजरीवाल। बीजेपी अभी इनके ऊपर एक हमला हो गया था, आपको पता हो तो, पानी फेंक दिया गया था, पानी फेंक दिया गया था ना, इन्होंने तो उसको भी एक्सीड बता दिया था और बीजेपी पे आरोप लगा दिया था, बीजेपी वालों ने मेरे पे एक्सीड फेंकवा दिया, हमला करवा दिया। वो तो सर्वे में पता लगा कि पानी फेंका गया है, इन्होंने तो वो भी तो बीजेपी की साजिश थी। हाँ, तो इनके पास और कोई साजिश नहीं है। जिस ऑटो वाले को ये दे रहे हैं 10 लाख रुपए दूंगा इंश्योरेंस, 1 लाख रुपए मैं दूंगा, तुम्हारी बहन बेटी की शादी होगी है, उस ऑटो वाले के घर पे खाना खाने जा रहे हैं, पत्रकार महोदय भूल गए क्या? उसी ऑटो वाले ने सबसे पहला थप्पड़ मारा था केजरीवाल के, भूल गए क्या उस चीज को कि ऑटो वालों का समर्थन मानने जा रहे हैं, उसी ऑटो वाले ने सबसे पहला थप्पड़ मारा था। अरे कहाँ राजनीति में खो रहे हो आप? राजनीति करनी है तो सात चरित्र की करो। नेशनल टेलीविजन पे बैठ के आपने स्वीकारा है कि मैं दिल्ली में काम नहीं कर पाया हूँ। इन्होंने खुद स्वीकारा है कि मेरे को 5 साल और दे दो। तो आप 10 साल क्या कर रहे थे? 10 साल क्या कर रहे थे? लंदन घूमने गए थे राघव चड्ढा के साथ? काम किए तो सर पिछले 5 सालों में कह रहे 2 साल कोविड था, उसके बाद 3 साल ये लोग सारे हमारे पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को जेल भेजना, जांच एजेंसियां उनके पीछे लगवाना, तो काम तो करने नहीं दिए बीजेपी वाले। LG का भी साथ नहीं दे रहे हैं। LG पहली बात तो ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ, एक पुलिस वाले का आपके पास फोन आ जाए ना तो पेट में दर्द हो जाता है कि क्यों फोन आ गया भाई, क्यों थाने बुला रहा है। इनके पास 9 ED के सम्मन आते हैं, क्यों नहीं पेश होते जी? आप चोर नहीं थे तो? चोर नहीं थे तो क्यों नहीं पेश होते? चुनाव था, लोकसभा का चुनाव था, बिजी थे चुनावी माहौल में। आपने घोटाला करा नहीं तो जाते क्यों नहीं? पेश होते क्यों नहीं? एक के साथ हाँ काम बहुत बढ़िया करते हैं, 1-2 काम बहुत बढ़िया, इनके 2 काम मेरे को बहुत बढ़िया करते हैं, मैं इनकी तारीफ करता हूँ। एक तो ये विज्ञापन बहुत बढ़िया करते हैं, दूसरा काम एक के साथ एक फ्री दारू बहुत दिए इन्होंने। अब तो इनके विधायकों को मैं कहना चाहता हूँ, अपने तारीफ कर रहे हो? तारीफ भी और क्या, दारू फ्री बुला रहे, युवा को बिगाड़ रहे हैं। शिक्षा मंत्री का ये काम होता है क्या? एक हाथ में दारू और एक हाथ में किताब, वो भी एक के साथ एक फ्री? ये शिक्षा मंत्री का काम होता है? किसी स्टेट के हैं ऐसे शिक्षा मंत्री जिन्होंने दारू भी फ्री कर रखी और शिक्षा भी दिखा रहे हो कि मैं किताब लेके चल रहा हूँ? ऐसा कोई शिक्षा मंत्री है क्या? इनके विधायकों से तो मैं कहना चाहता हूँ, अपने मुख्यमंत्री से ना एक अपील और कर लो, ताल कटोरा स्टेडियम में बैठ जाओ जाके, अब मांगो, हमारी मांगे पूरी करो, दारू और चखना फ्री करो, ये और मांग लो जाके। एक मैनिफेस्टो ले लो, क्योंकि दिन पे दिन आप घोषणा करो मैं ये फ्री कर दूंगा, मैं ये फ्री कर दूंगा, तो कम से कम फ्री कर दूंगा। फिर एक हाथ में दारू रहेगा, वो दारू पी के लड़खड़ाएगा कि दूसरे किताब में संविधान लिख देगा, ये बता दीजिए। हाँ क्यों भाई? अगर एक हाथ में दारू है दूसरे हाथ में किताब है तो वो दारू पहले पिएगा और पी के लड़खड़ाएगा कि संविधान लिखा है, या टॉपर बनेगा वो? टॉपर बनवाएगा क्या वो जहाँ केजरीवाल जी की नाली भरी हुई है ना, नाला, वो वहाँ गिरेगा, वहाँ जाके गिरेगा, वो वहीं पे जाके गिर जाएगा, वहीं लौटेगा, वहीं पे मिलेगा। 400 बेचारा 500 कमाएगा, क्या 500 तो कमाई ले, दारू फ्री मिल रही है, चखना 20 रुपए का मैं अपनी जेब से ले लूंगा, चलो जी लेके वहाँ से फ्री 125 रुपए का क्वार्टर, 150 का जो भी लेगा, एक के साथ अद्धा हो गया, पिएगा, पी के जाके कहकर 500 पड़े जेब में, क्या चला जाऊंगा घर आ रहा। वो अद्धा पीने के बाद बेचारा चल ही नहीं पाएगा, नाले में गिरेगा, उसकी वाइफ घर में इंतजार करेगी, बहन बेटी इंतजार करेगी, मेरे पापा आ रहे हैं, मेरे पति आ रहे हैं, मेरा भाई आ रहा है, बेचारा वो घर नहीं पहुंच पाएगा, 500 के 500 चले गए और वो घर भी नहीं पहुंच पाया। क्या कर रहे हो? दिल्ली में कैसा माहौल दिख रहा है? चुनाव आ रहा है, लग रहा है परिवर्तन होगा या फिर केजरीवाल जी फिर हो चुका है परिवर्तन, तो लग रहा है कि पूरी तरीके से यहाँ की जनता पूरी 25 साल का। और यहाँ पे कहा गया है कि जेब कतरे हो जाए सावधान, गुंडे बदमाश हो जाए सावधान, क्योंकि आ रही है बीजेपी और बाबा ला रहे हैं बुलडोजर, साफ कर देंगे पूरा। लेकिन सर सबसे बड़ा सवाल है कि बीजेपी के पास कोई प्रभावी चेहरा ही नहीं है, बीजेपी तो कोई चेहरा ही नहीं ले रहा दिल्ली में। चेहरा क्यों नहीं दे रही जान रही है? क्यों नहीं दे रही है? कमल एक ने सवाल किया हमसे कि भाई इनका तो दूल्हा ही नहीं है,
दूल्हा ही नहीं है, बिन दूल्हे की बारात कैसे? तो हमने कहा कि कमल आ रहा है और कमल एक चिराग बन के आ रहा है, वो चिराग घिसोगे जिन निकलेगा और दिल्ली की सारी ख्वाहिशें पूरी कर देगा। जी, ये है हमारे प्रधानमंत्री। बिना चेहरे का जनता वोट करे। बिल्कुल प्रधानमंत्री पे हम कह रहे हैं, कमल एक प्रधानमंत्री जी का, बीजेपी का एक असेंबल है और उस पर वो मुहर लगा के फिर से भारी से भारी बहुमत से यहाँ पे दिल्ली पे बीजेपी की सरकार बनाए और बीजेपी की सरकार बनाने के बाद फिर वो एक नया जिंदगी जो दिल्ली से 25 साल से जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी बाहर थी, वो बीजेपी आ रही है 25 साल के बाद। राम भगवान का 14 साल का वनवास था, वो कट गया, तो ये 25 साल का है। वो तो इतनी कठिनाइयाँ थी, यहाँ तो फिर भी कुछ सहूलियत बढ़ती गई है, लोग इंसान जी रहे हैं, लेकिन इस पॉल्यूशन में तो जी ही रहे हैं। क्या उनकी उम्र भी घट रही है 8-10 साल। बीजेपी अपनी लिस्टें नहीं जारी कर पा रही है सर, कैसे जीतेगी? चुनाव में दिख ही नहीं रही है बीजेपी का। आप मैनिफेस्टो कभी उठा के देख लेना, सबसे लिस्ट जारी करती है और पूर्ण बहुमत से आती है। सही में हर जगह, हर स्टेट में। हुड्डा साहब ने करी थी लिस्ट जारी, कांग्रेस ने करी, बीजेपी ने लास्ट में करी, आप पूर्ण बहुमत से। महाराष्ट्र में देख लो, लेट करी, बाद में करी, पूर्ण बहुमत से। आप सारे पत्ते खोल दो, फिर उसका पत्ता आता है जो बादशाह और इक्का दिखलाता है। हुकुम का दिल्ली में कभी नहीं दिखता है। दिल्ली में लोकसभा में कितनी भी बीजेपी सीटें लाए, विधानसभा में कह तो रहा हूँ कि 14 साल का वनवास राम जी का कटा, 14 साल लग गए। अब ये वनवास था 25 साल का, कोई बात नहीं, 25 साल बाद आएंगे। क्या लगता है होगा परिवर्तन? क्या हो जाएगा सर, हो जाएगा मैडम, होगा। क्यों होगा? केजरीवाल जी सब कुछ दे तो रहे हैं, फिर जनता किसी और को क्यों चुनेगी? क्यों? इसलिए ना कि इतने वर्ष तक तो बीजेपी और कांग्रेस की राज रहा और आज के डेट में सब लोग बीजेपी मांग रहे हैं एक बार। हाँ, क्योंकि इतना दिन तक तो पूरा हर एक पार्टी ने राज किया दिल्ली पे, लेकिन इस बार पूरी पब्लिक कह रही है कि एक बार तो सरकार बीजेपी की आनी चाहिए दिल्ली में। जो केंद्र में सरकार बीजेपी की है, अब वो दिल्ली में एक बार भी राज तो कर ले। इसके बारे में पूरी पब्लिक भी सोच रही है और सोच रही है, करने को तैयार है। वक्त बताएगा। क्या नाम हुआ सर? रविंदर। कहाँ से हैं आप? दिल्ली। क्या लग रहा है, दिल्ली का माहौल कैसा लग रहा है? इतनी बीजेपी। क्यों बीजेपी क्यों? अरे केजरीवाल ने दिया, पंजाब में दिया 2100 रुपये किसी को आज तक। आप बताओ किसको दिए? हाँ, तो बस नहीं देगा ना वो। जहाँ पे भी झूठे फॉर्म भर रहा है, पहली बात तो फार्म भर रहा है, अकाउंट नंबर किसी का नहीं है उसमें, वो देगा नहीं, फ्रॉड काम है, सब चुक रहे हैं। महिला आयोग के द्वारा चेतावनी जारी हो रहा है उसी 2100 रुपए को लेके, एक तरफ रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है। नहीं हो रहा ना। मैं अकाउंट नंबर कहाँ है, वही तो पूछ रहा हूँ, कहाँ है अकाउंट नंबर, किसका लिया है आज तक? बता दो मेरे को, एक बता दो। हाँ, तो बस पंजाब में लिया था, 3 साल हो गए, किसको पैसे मिले बता दो। पंजाब में एक के बता दो, मैं मान लूंगा दिए। एक महिला के बता दो पंजाब में, बताओ कैसे दिए। वो कह रहे कि अब तक जितने वादे किए हैं पूरे तो किए हैं। अरे स्कूल कौन सा नया, दिल्ली में स्कूल कौन सा नया है? कौन सा वादा पूरा करा? या हॉस्पिटल नया है कोई? एक बता दो मेरे को कि जी स्कूल में मतलब या हॉस्पिटल नया बनाया, खाली रिपेयरिंग ही तो कराई। तो फिर और गंदगी इतनी है, चले जाओ सरकारी स्कूल में मास्टर नहीं आ रहे पूरे। तुम कह रहे हो कि मतलब वो है, बच्चा मेरा खुद पढ़ा है, अभी पढ़ रहा है। हाँ, इस साल हाँ, बता निकालूंगा उसे। ऐसा नहीं है, कोई नहीं आ रहा जी, कहने वाली बात है। 10 मास्टर हैं, 2 मास्टर आ रहे हैं, 2 मास्टर नहीं आ रही है, बस और कोई नहीं आ रहा उसमें ज़्यादा। कह रहे दिल्ली का शिक्षा मॉडल बदल दिया, बहुत ज़्यादा बदल दिया, विदेशों में फेमस है, कह तो रहे मेरे से दिया जी। जब तो मैं बता रहा हूँ, कोई बताए तो कौन सा स्कूल नया बनाया या कौन सा हॉस्पिटल नया बना दिया उन्होंने, एक बता दे मेरे को। खाली बेड बढ़ा दिए बस, और क्या करा है? रिपेयरिंग करा दी, कहता रहा हूँ, पेंटिंग करा दी खाली, बस वही डेंटिंग पेंटिंग करा के नए बना दिए, वो हो गया नया, और कुछ नहीं किया। परिवर्तन होगा। हाँ, परिवर्तन होगा, बीजेपी आएगी। क्या